अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ कराची स्टाइल में दम बिरयानी की 2 किलो चावल की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर दोस्तों आपके घर पे कोई दावत है, पार्टी है और उसमें आपको 2 किलो चावल की या 15 से 18 अफराद के लिए बिरयानी बनानी है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी तारीफें हो जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बस आपसे दोस्तों गुजारिश में एक ही करूंगा कि इस वीडियो को फॉलो करके आपने बनाना है। जब भी आप बिरयानी बनाएंगे इसी तरीके से आपने बनाना है। जो जो तरीका इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मसाले यूज़ करना आपको बताऊंगा, उसी तरह से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह एक परफेक्ट किस्म की देगी स्टाइल की आपकी बिरयानी बनेगी और आपको मज़ा आएगा और आपकी तारीफें होंगी। तो रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 किलो दोस्तों मैंने सेला चावल लिए थे और 3 घंटे से इनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। और शुरू में मैंने इनको ना 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। तो चावल आप जब भी लें पहले उसको अच्छी तरह से ना 3-4 पानी से धो लिया करें। और सेला चावल हों तो कम से कम आपने उसको 3 घंटे तक भिगो के रखना है, ठीक है। तो चावलों को साइड पर करते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। चावलों के बाद दोस्तों अब हम आ गए हैं उस पतीले के अंदर जिसमें हमने बिरयानी बनानी है। तो 1.5 कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये ऑयल है प्याज फ्राई का ऑयल। शुरू में मैंने प्याज फ्राई की थी, ये वही ऑयल है। 3 पत्ते इसके अंदर तेज़पात के शामिल कर रहा हूँ। ये हैं दोस्तों खड़े मसाले जिसमें दालचीनी है 3 से 4 टुकड़े, लौंग है 15 से 20 पीस, सब्ज़ इलायची हैं 6 से 7 और साबुत ज़ीरा है तकरीबन 1.5 चम्मच, 12 से 15 काली मिर्चें हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। खड़े मसालों से ना बिरयानी के अंदर खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो 1 मिनट से भी कम इसको फ्राई करते रहेंगे और साथ साथ दूसरी चीज़ें जो हैं ये भी इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। याद रखिएगा बिरयानी का जो दोस्तों कौरमा बनता है ना, इसको कोई आपने कोई ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करनी होती। बस आंच इसके नीचे तेज़ कर दें और चीज़ें इसमें ऐड करते जाएं बस। तो 4 चम्मच इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 मिनट से भी कम इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद 5 दोस्तों मीडियम साइज़ के टमाटर लें, उसका पेस्ट बनाएं या कटिंग करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटरों को फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए और साथ ही अब इसके अंदर जो दूसरे रेगुलर मसाले हैं वो ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ ग्रीन चिली पेस्ट 2 चम्मच। अगर आपके पास इस तरह का पेस्ट बना के रखा हुआ ना हो तो 4 से 5 हरी मिर्ची लें, उसका पेस्ट बना के डाल दें। रेड चिली 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 चम्मच ले रहा हूँ। ये ना हो तो रेड चिली थोड़ी सी आपने बढ़ा देनी है। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। ज़ीरा पाउडर दोस्तों इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी भी शामिल कर देता हूँ ताकि जो मिर्चें हैं ना ये जले ना, क्योंकि चूल्हा तेज़ है नीचे तो मिर्चें जल जाएंगी। ज़रा सी इसके अंदर मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच के करीब। और नमक दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2.5 चम्मच। तो नमक हमेशा कौरमे में हल्का सा आपका तेज़ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर बिरयानी के अंदर नमक कम होगा ना, आप 1000 मसाले डाल दें कभी भी टेस्ट नहीं आने वाला, ठीक है। आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चाइनीज़ नमक। मिर्चें मैंने थोड़ी सी तेज़ रखी थी, चाइनीज़ नमक डाल के बिल्कुल बराबर हो जाएगा और टेस्ट भी आएगा। और 2.5 किलो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन। तो 2 किलो चावल हैं तो कम से कम आपने इसमें 2 किलो चिकन लेना है, या 2 किलो से ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है। अगर दोस्तों 2 किलो से कम आप चिकन इस्तेमाल करेंगे ना 2 किलो चावल में, तो फिर होगा ये कि चावल आपके बच जाएंगे और बिरयानी के अंदर से ना बोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए कम से कम आपको 2 किलो तो लाजमी गोश्त रखना है। जितने चावल हों यानी कि उतना गोश्त लाजमी होना चाहिए। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मैं फ्राई कर लेता हूँ। और साथ ही दोस्तों ये देखें, ये है केवड़ा वाटर। ये है असल कराची की जो बिरयानी है ना उसकी जान। अगर आप इसके अंदर केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस नहीं शामिल करेंगे ना, तो कराची की जो देगी बिरयानी होती है ना उसका टेस्ट नहीं आने वाला। तो 4 से 5 चम्मच इसके अंदर मैंने केवड़ा वाटर शामिल कर दिए हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है, आपके पास केवड़े का एसेंस है ना, फिर आपने इतना ज़्यादा नहीं डाल देना है। जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, सुन सुन के शायद आपके कान भी पक गए होंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो केवड़ा एसेंस अगर आपके पास हो तो आपने सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप लेने हैं, क्योंकि दोस्तों उसका फ्लेवर तेज़ होता है। अगर आप 4 से 5 चम्मच इसमें डाल देंगे तो पूरी बिरयानी आपकी ख़राब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे व्यूवर्स की बिरयानी ख़राब हो, तो मेरा भी बहुत दिल दुखेगा। तो दही भी इसके अंदर दोस्तों मैंने 2 कप शामिल कर दिए। अच्छा, दही इसमें ऐड करने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। और जैसे दही का थोड़ा सा पानी आपको लगे ना ड्राई हो रहा है, खुश्क होने लग गया, तो फिर आपने बोटियाँ साइड पे लगा देनी है। बस कौरमा आपका रेडी है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा कलर में शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। जितनी तेज़ आपको बिरयानी को कलर देना हो उतना आप इसमें कलर ले लें। आधा चम्मच वैसे कलर ठीक है।
थोड़ा सा मैंने पहले शामिल किया था, थोड़ा सा भी शामिल कर दिया। पिसा हुआ गर्म मसाला आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, तो 1 चम्मच भर के मैं पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल कर रहा हूँ। और जायफल जवातरी आधा छोटा चम्मच ले लें, जायफल जवातरी का पाउडर ये शामिल कर लें। और आलू बखारे, जितनी प्लेट बिरयानी की आपकी बनेगी ना तकरीबन उतने ही आपने इसमें आलू बखारे शामिल कर देने हैं। 12 से 15 पीस कर दें, ठीक है। और दोस्तों अब कुछ सब्ज़ मसाले ये इसमें जाएंगे। आधी गड्डी धनिए की, आधी पुदीने की कटिंग करके इसके जो गोश्त है ना इसके साइडों पे लगा दें। 10 से 12 हरी मिर्चें ये इसमें शामिल कर दें। 3 अदद दोस्तों मैंने शुरू में ही ना मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करके रख ली थी, जिसका वेट तकरीबन 300-350 ग्राम था प्याज का। तो 300 ग्राम आप प्याज ले लें, 350 ग्राम हो जाए, 400 ग्राम हो जाए, उसको फ्राई करके और इस टाइम पे प्याज ऊपर लगा देनी है। और ये देखें कौरमे में हल्का सा पानी है अभी, तो क्योंकि ये हमने बनानी है दम बिरयानी, परफेक्ट दम बिरयानी बनाएंगे, तो इसलिए इसके अंदर मैं 4 कप पानी के शामिल कर रहा हूँ 800 ml, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद 1 से 2 उबाल इसको दिला लेंगे। और उबाल दिलाने के बाद चूल्हा इसका बंद करके इसको साइड पे कर देंगे। ये कौरमा हमारा रेडी हो गया, ठीक है। याद रखिएगा 4 कप एंड में मैंने पानी के इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। चलें दोस्तों, दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी रखा हुआ था गरम, जिसको उबाल आ गया है। सबसे पहले इस पानी के अंदर नमक शामिल करेंगे। देखिए 2 किलो अगर आप चावल उबाल रहे हो ना, तो कम से कम आपने जो पानी रखना है ना उबालने के लिए, ये 7 से 8 लीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं हो। तो 6 चम्मच इसके अंदर मैं नमक के शामिल कर रहा हूँ। 5-6 चम्मच आप शामिल कर लें, क्योंकि दोस्तों जिस पानी के अंदर आपने चावलों को उबालना है ना, उसके अंदर नमक हमेशा थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। कौरमे में हल्का सा नमक तेज़ हो और ये जो पानी है ना इसके अंदर नमक तेज़ होना चाहिए, जब दोस्तों आपकी बिरयानी में नमक परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो पानी को उबाल देखें आ गया है, कवर को हटाएंगे। और चावल दोस्तों मैंने पानी से बाहर निकाल लिए हैं, वो उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, जब आपने पानी के अंदर चावल डाल देना है ना, तो शुरू में इसकी जो आंच है ये तेज़ कर देनी है, जब तक इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही दोस्तों उबाल आ जाएगा फिर आपने आंच को कम कर देना है, मीडियम आंच करनी है और हल्के हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाना है। देखें मीडियम आंच पे चावल अपना जोर लगाते हैं, लंबे होते हैं। पानी आपका खुला होना चाहिए, आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए, चावल आपके लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कवर लगा के एक उबाल दिला लेता हूँ। तो दोस्तों चावलों के अंदर उबाल आ गया है। अभी देखें मैंने आपको पहले बताया था ना कि लास्ट में हमने कौरमे के अंदर 4 कप पानी के डाले थे, क्योंकि ये बिरयानी हमें बनानी है दम बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट। तो इसलिए ये चावल हैं सेला चावल, तो इनको मैं तकरीबन 60% तक गलाकर आधे चावल, जितने कौरमे के जो नीचे वाला पानी है ना उस तक आ जाएंगे, उतने चावल 60% तक गलाऊंगा। कनी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ आएगी। तो 60% तक आप चावल गला लें, इतने चावल गला लें जितने चावल कौरमे के अंदर डिप हो जाएं, ठीक है, जो 4 कप पानी के डाले थे। और बाकी जो ऊपर चावल डालने हैं वो आपने 80% तक उनको बॉईल कर लेना है, ठीक है। तो ये चावल हमारे तकरीबन 60% तक गल चुके हैं। और ये देखें कौरमे के नीचे ना मैंने आंच भी खोल दी है, ताकि उबाल इसमें हल्का हल्का चलता रहे। और जैसे मैं चावल डालूंगा आंच को तेज़ कर दूंगा। आंच को इसलिए दोस्तों तेज़ कर दूंगा कि जो 4 कप हमने लास्ट में पानी के इसमें डाले थे ना, ये सारे चावल वो पानी उठा लेंगे और इससे एक बहुत ज़बरदस्त आपकी जूसी बिरयानी बनेगी। आमतौर पे आप शिकायत करते हैं कि सेला चावल की हमारी जो बिरयानी है ना ये जूसी नहीं बनती। जब आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह बिरयानी देखिएगा आपकी बहुत जूसी बनेगी। तो ये देखें ये चावल इतने हमने डालने हैं कि बस ये कौरमे के अंदर डिप हो जाएं। बाकी जो चावल है ना, इसको सेट कर रहा हूँ मैं, और बाकी के जो चावल हैं उसको हमने 80-85% तक गला लेना है, ठीक है। और ये देखें आंच भी इसके नीचे मैंने तेज़ कर दी है, ताकि जो 4 कप पानी था वो चावल उठा लें। और अब दोस्तों आ जाते हैं ये जो हमारे बचे हुए चावल है ना, जो चावल हमने ऊपर डालने हैं बिरयानी के अंदर, तो इनको हमने तकरीबन 80 से 85% तक गला लेना है। 90% तक भी गल जाए कोई मसला नहीं है, बाकी दम में सेट हो जाएंगे, क्योंकि इस बिरयानी को दम भी थोड़ा ज़्यादा देर तक लगेगा, सही है। तो ये चावल भी तकरीबन 85% तक गल चुके हैं। तो इसको मैं उतार रहा हूँ और ये उठा के सारे इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। आँच अभी इसके नीचे तेज़ ही रहेगी और इतनी देर तक दोस्तों आँच हमने तेज़ रखनी है इसके नीचे, जब तक एक अच्छी सी स्टीम इसके अंदर ना बन जाए। देखें अभी भी स्टीम कितनी आपको नज़र आ रही है ना, फ्लेम हाई है। और ऊपर आधा कप लें कुकिंग ऑयल का, आधे कप से थोड़ा सा कम ही ले लें और ये चावलों के ऊपर ही अप्लाई कर दें। इससे होता पता है क्या है कि बिरयानी के अंदर ना आपकी चमक आती है और चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। और ये फ्राई अनियन का ऑयल है, जो मैंने प्याज फ्राई की थी ना शुरू में, ये वही ऑयल है। तो ये सारा मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। स्टीम देखें इतनी बननी चाहिए जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर। और जब आपने दोस्तों इसको दम लगाना है ना, तो कोशिश ये करनी है कि स्टीम इसके अंदर से निकले ना। उसकी वजह यह है कि कौरमे के अंदर मैंने 4 कप पानी डाला था, तो ये दम बिरयानी है। दम आपने बिल्कुल परफेक्ट इसमें लगाना है, इस तरह से कवर लगा के। कोई वज़न इसके ऊपर रखना चाहें रख दें।
और इसके नीचे तवा आपने लाजमी रखना है। तवा रख के आँच को 1 से 2 मिनट तेज़ करें ताकि तवा गर्म हो जाए। उसके बाद आपने आँच को दम वाले कर देना है। तो ये देखिए तवा मैंने रखा हुआ है, आँच हमारी दम वाली है। 25 मिनट घड़ी का टाइम देख के इसको मैं दम पे लगाऊंगा। उसके बाद कवर हटा के आपको दिखाऊंगा बिरयानी का फाइनल लुक। तो मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह 25 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, पूरे 25 मिनट घड़ी का टाइम मैंने देख के अभी मैं कवर हटा रहा हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ बिरयानी का फाइनल लुक। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पहले वाली जो बिरयानी की वीडियो थी उन्हीं की तरह। और दोस्तों ये अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना बिरयानी निकालने का, ये तरीका है कमर्शियल बिरयानी इस तरह से निकालते हैं। अगर आपका कमर्शियल काम है तो सारी बिरयानी एक ही दफ़ा नहीं आपने मिक्स कर देनी। इस तरह से साइडों से थोड़े से चावल निकालें, वाइट चावल ऊपर कर दें और जो मसाले वाले चावल हैं ना वो आपने प्लेट में डालने हैं और जो वाइट चावल हैं वो ऊपर डाल देने हैं। इस तरीके से देखें, ऐसे आपने जो मसाले वाले चावल हैं पहले प्लेट में वो डालने हैं और ऊपर प्लेट में जो वाइट चावल हैं वो डाल देने हैं। बोटी भी एक प्लेट के अंदर एक बोटी जाती है। 1 पाव की प्लेट होती है बिरयानी की 250 ग्राम की चावल और बोटी के साथ, और एक उसके अंदर बोटी जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से लुक बिरयानी का कितना ज़बरदस्त है। अभी एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कितनी बेहतरीन आपको बिरयानी नज़र आ रही है ना। और इंशाल्लाह जब भी आप ये तमाम टिप को फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।